तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई ने दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। सपोज दैट एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन एंड कोडोमेन तुम्हारे सामने गिवन है एंड ये जो फंक्शन है ये है कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अच्छा अभी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लाई दैट एफ इज आइडेंटिकली जीरो ऑन दिस इंटरवल ऑन दिस डोमेन। यहाँ पे ठीक है, मतलब तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन में चारों स्टेटमेंट बनवा के दे दिया गया। अभी ये चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट इंप्लाई करता है, कौन कौन सा स्टेटमेंट इंप्लाई करता है कि एफ जो है वो आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा पूरे डोमेन में। ठीक है, यहाँ पे डोमेन है -1 से 1 क्लोज इंटरवल, वो देके लगे। मतलब चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट तुम्हें ये इंप्लीकेशन देता है कि फंक्शन है आइडेंटिकली जीरो, वो तुम्हें यहां पे टिक करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को यहां पे फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो मैं यदि फर्स्ट ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी की तरफ नजर डाले, ऑप्शन सी में तुम्हारे पास गिवन स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दे के रखे कि गिवन ये है तुम्हारे पास गिवन कि -1 से 1 इंटीग्रेशन एफ एक्स रेज टू द पावर एन dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड एन तुम्हें वो इंटीजर्स लेना है जो कि ऑड है, राइट, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो ये तुम्हारे पास गिवन है। कोई फंक्शन यदि इसको एंजॉय करे फॉर ऑल ऑड इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो क्या वो फंक्शन मतलब क्या वो फंक्शन आइडेंटिकली जीरो होगा? चलो हम चेक कर लेते हैं। देखो ऑड दे के रखा है ना, तुम एन तुम्हारे पास दे के रखा है ऑड इंटीजर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो एन है ऑड, दैट मीन्स मैंने इसको 2m + 1 पकड़ लिया। इज इट ओके? फायर एम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्लियर है? अच्छा, तो मेरे पास एन जो है, एन एक ऑड इंटीजर है। ठीक है, और मैंने यदि एफ ऑफ एक्स जो है इसको मैंने यदि 1 पकड़ लिया तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा, -1 से 1 एक्स रेज टू द पावर 2m + 1 dx मिलेगा। दैट मीन्स यहां पे -1 से 1 इसको हम यदि इंटीग्रेट करें तो एक्स रेज टू द पावर 2m + 2 अपॉन 2m + 2 -1 से 1। ठीक है, दैट मीन्स ये तुम्हें देगा 2m + 2 माइनस कट, जब तुम -1 बैठोगे। देखो एक बात ध्यान दो, ये जो नंबर है ना एक इवन नंबर है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जब तुम -1 बैठोगे तो वो घूम फिर के तुम्हें 1 ही देगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन 2m + 2 इक्वल्स टू 0। तो फॉर ऑल ऑड इंटीजर के लिए हमने यदि एफ ऑफ एक्स को 1 पकड़ लिया तो हमारे पास दिए गए ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब हमारी एफ जो फंक्शन है, एफ फंक्शन ये जो इक्वेशन है इसको एंजॉय करेगा फॉर ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन जीरो नहीं है, लेकिन फिर भी दिए गए जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको वो एंजॉय कर रहा है। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स इसको एंजॉय करने वाला फंक्शन ऑलवेज जीरो ही होगा, इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास एग्जांपल मिल गया। एक तुम आइडेंटिकली कांस्टेंट फंक्शन ले लो तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो तो अभी हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, पेज को इरेज कर लेते हैं। तो हमारे पास सी जो है, सी गलत स्टेटमेंट है। डी की तरफ तुम नजर डालो, डी में तुम्हें सेम ऑप्शन सेम दे के रखा है, केवल यहाँ पे एन जो है, सी में एन था ऑड, यहाँ पे एन है इवन। ठीक है, सी में तुम्हारे पास एन था ऑड, यहाँ पे एन है इवन। देखो ध्यान दो, दोनों में डिफरेंस देखो। मैं सी की बात करें, सी में एन था 2m + 1 और उसको लेके हमने
इसका इंटीग्रेट किया बाय टेकिंग एफ जो है 1 लेके, तो हमने इसका इंटीग्रेट करके देखा कि ये जो है ये तुम्हें 0 दिया, राइट। अभी डी में जो है, डी में यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन को बदल दिया गया। यहाँ पे एन जो है, एन को दे दिया गया 2m, एम जो है, एम ओबियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन केस में जो था वही है, राइट। अच्छा, तो अभी यहाँ पे एन को ये बना के दे दिया गया, तो मेरे एक्स के ऊपर एन था, एन की जगह पे कौन आएगा, 2m आएगा। इज इट ओके dx। अभी देखो मैंने ऑप्शन सी में जब ऐसे मेहनत करके रखा है कि x रेज़ टू द पावर 2m प्लस 1 पे इसका इंटीग्रेशन 0 होगा, तो हम इसी को ही दिमाग में लेते हुए हमने यदि एफ ऑफ एक्स को, देखो हमें ऑलवेज करना क्या है, हमारे जो एग्जाम में टाइम को सेव करना है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है, आइडिया जो है वो क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं, जो मैं कई बार बता के रखा है, आइडिया क्वेश्चन से ही मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने यदि एफ एक्स को एक्स के बराबर ले लिया, तो तुम देखो ना यहाँ पे ये जो इसके जो नेक्स्ट लाइन जो आएगा ना, एक्स रेज़ टू द पावर 2m प्लस 1 dx, मतलब यही लाइन देखो यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो लाइन है इसका इंटीग्रेशन तुमने थोड़ी देर पहले करके रखो जो कि 0 है। दैट मीन्स तुम्हारे पास एन यदि इवन हो जाए और तुमने यदि एफ ऑफ एक्स को तुमने यदि एक्स ही ले लिया ना, तो उन केस में तुम्हारे दिए गए जो गिवन इक्वेशन है, मतलब गिवन जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब ये जो है ये इंप्लाई करेगा एफ है 0, ये नहीं है, ये नीड नॉट, क्योंकि तुम्हारे पास तुमने यदि एफ एक्स को एक से पकड़ लिया ना, तो उन केस में ये जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन फिर भी फंक्शन जो है नॉन जीरो है। बात को समझ में आ रहा है? आइडिया जो है, आइडिया हमें क्वेश्चन से ही मिल जाता है, जो मैं ऑलवेज बोलता हूं। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स हमने यहाँ पे एफ एक्स को एक्स इसीलिए लिया क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले इसका काम करके रखे। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स यहां पे मैं यदि बात करें ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दोनों हो गया गलत। अभी ऑप्शन बी की तरफ नजर डालो। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी में जाने से पहले एक रिकॉल मैं तुमसे करवाना चाहता हूं। लिखो रिकॉल। एक थ्योरम का रिकॉल ये है कि लिखो रिकॉल थ्योरम। ठीक है, थ्योरम ये है कि तुम्हारे पास कि लिखो कि लेट एफ ए से बी क्लोज इंटरवल से आर पे जा रहा है, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, सच दैट बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट कि ए से बी एफ एक्स पी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी पॉलिनोमियल पी एक्स, देन एफ एक्स जो है ये हो जाएगा आइडेंटिकली 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दैट डोमेन। ठीक है, थ्योरम जो है, थ्योरम को मैं यहां पे एक बार रीड कर देते हैं कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है, डिफाइन ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अभी सच दैट फंक्शन ऐसे है कि फंक्शन दिए गए ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा फॉर एवरी पॉलिनोमियल पी एक्स। दुनिया के जितने सारे पॉलिनोमियल है पी एक्स, मतलब तुम कोई भी पॉलिनोमियल, इन जनरल पॉलिनोमियल को तुम कैसे लिखते हो? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट 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 ए एन एक्स टू द पावर। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल, आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल को हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल के साथ यदि उसका इंटीग्रेशन का मतलब वो फंक्शन को प्रोडक्ट करके उसका इंटीग्रेशन किया जाए ओवर यहाँ पे लिमिट जो है, यहाँ पे जो तुम्हारे क्लोज इंटरवल आएगा उसके एंड दोनों पॉइंट को लेके, और वो यदि 0 के बराबर हो जाए, वो यदि 0 के बराबर हो जाए तो फंक्शन को आइडेंटिकली 0 होना ही होगा। ठीक है, अभी तुम्हें जी बोलो सर ये थ्योरम का प्रूफ बता दीजिए, मैं बता देंगे, चिंता का विषय नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो। ठीक है, एग्जाम में तुम्हें प्रूफ नहीं करना है थ्योरम को, थ्योरम का एप्लीकेशन करना है। तो इसका प्रूफ जो है अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डालो, क्वेश्चन खत्म होते ही मैं इसका प्रूफ कर देंगे, चिंता का विषय नहीं है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो। तुम्हारे पास अभी ऑप्शन बी की तरफ नजर डालो। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि
ये जो है ये होल्ड कर रहा है, इक्वल टू 0 होल्ड कर रहा है फॉर एवरी पॉलिनोमियल पीएक्स, फॉर एवरी पॉलिनोमियल पीएक्स। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है कंप्लीट थ्योरी को उठा के ही दे दिया, मतलब थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को उठा के ही ऑप्शन बी में दे दिया। क्योंकि तुम देखो तुम्हारे पास a -1 से 1, मतलब ए बी का रोल प्ले किया -1 से 1। ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, सच दैट ऐसे है कि तुम्हारे पास ये गिवन था यहाँ पे कि ये जो है ये होल्ड कर रहा है फॉर ऑल पॉलिनोमियल के लिए। दैट मीन्स ये जो है होल्ड कर रहा है फॉर एवरी पॉलिनोमियल के लिए, तो ये तुम्हें इंप्लाई करेगा देन एफ जो है आइडेंटिकली जीरो फंक्शन। तो ये जो है ये तुम्हें इंप्लाई करेगा एफ जो है आइडेंटिकली जीरो फंक्शन। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये थ्योरम का ही स्टेटमेंट है। मैं थ्योरम का प्रूफ कर देंगे जो मैं थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट के माध्यम से हम ऑप्शन बी को कर लिया। अभी यहाँ पे जो सबसे ट्रिक था, मतलब ट्रिकी जो ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए ही क्वेश्चन को 3 स्टार पे लेके गया, ठीक है, क्योंकि यहां तक हमने जो किया एक थ्योरम का ही एप्लीकेशन कर दिया, थ्योरम का स्टेटमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पे ट्रिकी था, ठीक है। देखो तो ऑप्शन ए की तरफ जाने से पहले हम पेज को थोड़ा सा इरेज कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये गलत, ये गलत, ये सही, और इसको हमने सही बताया कौन से थ्योरम से, उसको यहाँ पे एक शॉर्ट व्यू हम दे देंगे, ठीक है। एफ तुम्हारे पास ए से बी पे जा रहा है, आर पे, फंक्शन है कंटिन्यूअस, ठीक है, एंड सेटिस्फाइंग ए से बी एफ एक्स पी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल पॉलिनोमियल पी एक्स, देन ये इंप्लाई करेगा एफ जो है एफ है आइडेंटिकली 0। ये हमारे थ्योरम का एक शॉर्ट व्यू या फिर क्विक व्यू, ठीक है। इसको हम दिमाग में लेते हुए हमें एक बात हमें अभी ध्यान देना है, ठीक है, कि हमारे पास ऑप्शन बी में क्या था, हमारे पास ये गिवन था, ये गिवन था, साथ में ये भी गिवन था, मतलब मेरे थ्योरम का फर्स्ट वाला लाइन गिवन था एंड सेकेंड वाला लाइन भी गिवन था। तो ये दोनों तो इसको 0 इंप्लाई करेगा ही थ्योरम के माध्यम से। दैट मीन्स यहां से हमने ऑप्शन बी को कर लिया। और ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए में तुम्हारे पास अभी गिवन क्या है कि एफ जो है ये है कंटिन्यूअस। फर्स्ट वाला जो लाइन है ये तो हर एक ऑप्शन में गिवन है। सेकेंड वाला लाइन ऑप्शन ए में ये गिवन है कि -1 से 1 एफ ऑफ एक्स एक्स रेज टू द पावर n dx इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n के लिए। यदि ऐसे हो जाए तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि एफ एक्स जो है, अच्छा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है पावर को नॉन नेगेटिव लिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि फंक्शन जो है फंक्शन है आइडेंटिकली 0? तुम बोलो सर ये तो हम आसानी से कर सकते थे यदि सर यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर n ना दे के px दे देते और यहाँ पे बता देते कि फॉर ऑल पॉलिनोमियल px, क्योंकि बाय अप्लाइंग द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम जो हमने ऑप्शन बी में करके रखा है। लेकिन सर यहाँ पे तो px है नहीं, यहाँ पे सर दे के रखा है एक्स रेज टू द पावर, कहां चला गया, रुको थोड़ा सा, एक्स रेज टू द पावर n एंड फॉर ऑल n। तो यहाँ पे सर कैसे करें? दैट मीन्स तुम्हारे पास ये है गिवन, ये है गिवन, और इसको तुम्हें दिखाना है, ये तुम्हारा एम है। अभी ये हो रहा है कि नहीं, ये और नो, इसके ऊपर तुम्हें चर्चा करना है। ध्यान दो, ऑप्शन ए ही था क्वेश्चन का मेन पार्ट, मेन जो होते हैं ना बॉडी, ये ऑप्शन ए में ही था, क्योंकि ऑप्शन बी था थ्योरम का स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए को तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास स्टेटमेंट थ्योरम का क्या था, पॉलिनोमियल को लेके। अभी पॉलिनोमियल क्या है, फॉर एवरी पॉलिनोमियल, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल को तुम कैसे डिनोट करते हो? दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल तुम यदि उठा के लेके आओ कि सर ये हमने का आर्बिट्ररी पॉलिनोमियल उठा के लेके आ गया, ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल को तुम यदि उठा के लेके आओ तो a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an(x टू द पावर n), वो दिखने में तो ऐसे होता है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखो मेरे पास गिवन ये है, गिवन ए है, लेकिन मेरे पास यदि यहाँ पे वो लोग यहाँ पे यदि ये दे देते जैसे ऑप्शन बी में किया, ठीक है, फॉर ऑल पॉलिनोमियल, तो मेरा जो काम है वो तो सुविधा बन जाते ना। लेकिन ये तो दिया नहीं,
तो हम चेक करते हैं कि -1 से 1 एफ एक्स पी एक्स डी एक्स ये क्या होते हैं। यदि ये जीरो बन जाता है तो ये तो सबसे ज्यादा खुशी की बात हो जाएगा कि यहां पे हम एप्लीकेशन कर देंगे थ्योरम का, ठीक है। लेकिन ये क्या बनेगा वही तो हमें चेक करना है, क्योंकि ये तुम्हारे पास गिवन नहीं है, क्वेश्चन घुमा दिया यहाँ पे ऑप्शन ए में, ठीक है। तो अभी देखो px जो है ये हमारा टारगेट है कि ये क्या बन रहा है, ठीक है। देखो तो यहां पे हमने यदि इसको px जो पॉलिनोमियल है उसको हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो -1 से 1 एफ एक्स px मीन्स a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस anx टू द पावर n dx। यह तक क्लियर है। अच्छा अभी तुम सेपरेट कर दो, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्लास 11 का नियम से सेपरेट कर दो, ठीक है। तो यहां पे a0 -1 से 1 एक एफ एक्स dx प्लस a1 -1 से 1 एफ एक्स एक्स dx प्लस a2 -1 से 1 एफ एक्स एक्स स्क्वायर dx प्लस डॉट 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 प्लस an -1 से 1 एफ एक्स एक्स टू द पावर n dx। अभी तुम ध्यान दो, अभी चेहरे पे खुशी आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या था बेटा, तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन था कि ये जो है ये ऑलवेज जीरो होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये तुम्हारे पास गिवन था। दैट मीन्स मैं यदि बात करें n इक्वल टू जीरो मैंने पकड़ ली तो एफ एक्स डी एक्स क्या ये जीरो होगा? हाँ होगा, क्योंकि ये गिवन है। मैं यदि बोले कि अच्छा तुम मुझे बताओ एक्स डी एक्स क्या ये जीरो होगा, तुम बोल सकते क्यों नहीं होगा, ये तो गिवन है, ठीक है। मैंने यदि बोले कि बेटा तुम मुझे ये बताओ -1 से 1 एफ एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, तुम बोलो सर ये भी जीरो होगा, क्योंकि सर गिवन है। ऐसे करके हमने -1 से 1 एफ एक्स एक्स टू द पावर n dx ये भी जीरो होगा, क्योंकि तुम बोलो सर गिवन है यहाँ पे। दैट मीन्स अब तुम हमारे जो ट्रैक है, आई थिंक तुमने अभी तक ट्रैक को क्रैक कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये था गिवन। दैट मीन्स ये जो भाई साहब है ये है जीरो। दैट मीन्स देखो एफ एक्स डीएक्स ये भाई साहब जो है ये है जीरो, मतलब मैं यहाँ पे मोटा मोटा करके जीरो करेंगे, जीरो, ठीक। यहाँ पे एफ एक्स इंटू एक्स डीएक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स इंटू एक्स डीएक्स ये भी जीरो है। यहाँ पे एफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स जीरो है, तो ये भी जीरो है, ऐसे करके ये भी जीरो है। दैट मीन्स चेहरे पे खुशी आ गया। दैट मीन्स ये जो है ये तुम्हारे पास जीरो हो गया। तो तुम्हारे पास क्या मिल गया? तुम्हारे पास ये मिल गया कि -1 से 1 एफ एक्स पी एक्स डी एक्स ये हो गया जीरो फॉर ऑल पॉलिनोमियल px। यहाँ पे फॉर ऑल पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि हमने तो यहाँ पे इंजीनियरिंग पॉलिनोमियल ले लिया। देखो ना यहाँ पे कहां चला गया मेरा इंजीनियरिंग पॉलिनोमियल, यहाँ पे इंजीनियरिंग पॉलिनोमियल ले लिया। दैट मीन्स मैंने यदि पेज को यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दे तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, मेरे को कहां चला गया, हाँ देखो, तो मेरे को ये मिल गया कि ये तुम्हारे पास गिवन था, तो यहां से हमारे पास इंप्लीकेशंस आ गया कि एफ एक्स पी एक्स dx ये हो गया जीरो फॉर ऑल पॉलिनोमियल px। अभी नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द थ्योरम, द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। तो यहां से इंप्लाई होता है एक है आइडेंटिकली जीरो बाय द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है। दैट मीन्स इसका ए जो है ए भी इसका सही है, और ए जो क्वेश्चन था ये ऑप्शन ए ही था क्वेश्चन का मेन बॉडी। यहां तक जो था ये तो एकदम 2 स्टार के डिफिकल्टी लेवल पे था, यही ऑप्शन इसको 3 स्टार पे लेके गया। तो उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी आता है ये थ्योरम का प्रूफ। देखो मैं एक बात बता दूं, तुम्हें कॉन्सेप्ट को हिट करना है, ठीक है। प्रूफ का मैं यहां पे कंप्लीट प्रूफ नहीं करवाएंगे, प्रूफ का ओवरव्यू दे देंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, तुम्हें एग्जाम में प्रूफ नहीं करना है, थ्योरम का कॉन्सेप्ट को पकड़ के उसको अप्लाई करना है। जो ऑप्शन ए तुम्हें करवाया, ऑप्शन बी तुम्हें रेडीमेड थ्योरी दे दिया, ठीक है। लेकिन हमेशा तुम्हें ये मानो कि तुम लोग लकी हो कि इसलिए तुम्हें ऑप्शन बी में ऐसे दे दिया, लेकिन ऑप्शन ए में जैसे बनवाया ना ऐसे ही बाकी ऑप्शन बनवा सकते थे,
ठीक है, तो इसलिए थ्योरम का एप्लीकेशन को पकड़ो। अभी थ्योरम का प्रूफ को देखो। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए तुम्हें वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम के बारे में सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आता है इसका प्रूफ के बारे में। ठीक है, तो पहले हमें करना क्या होगा, पहले हमें इरेज कर देना है पूरे के पूरे पेज को। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको हम पहले से कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो बार बार इसको लिखना पड़ेगा। राइट, ओके, चलो, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए से ही, बी से ही, ये गलत, ये गलत। ठीक है, और यहां पे था हमारे थ्योरम। ठीक है, अभी तुम ध्यान दो, अभी तुम्हें वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम जो है उसको एक रिकॉल करवाते हैं। ठीक है, तो थ्योरम का यहां पे लिखो, थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, अभी देखो वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, वेस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम तुम्हें क्या कहलाती है कि इफ तुम्हारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है डिफाइंड ओवर ए क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन मैं तुम्हें देंगे। ठीक है, तो देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज ए polynomial p such that mod of fx minus px, ये जो है लेस देन वो एप्सिलॉन हो जाएगा। मतलब सिंपल भाषाओं में यदि बोला जाए, हम कोई भी पॉलिनोमियल मतलब कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन को हम एक पॉलिनोमियल से उसको हम अप्रोक्स कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो एप्सिलॉन जो है, ये मैं क्यों बताया, क्योंकि एप्सिलॉन जो एप्सिलॉन है तुम्हें यहाँ पे आर्बिटरी एप्सिलॉन सामने वाला देगा। अभी सामने वाला जो आर्बिटरी एप्सिलॉन दे रहा है वो मानो कि बहुत ही स्मॉल एप्सिलॉन दे रहा है, तो ये px एंड fx का जो डिफरेंस है वो जो स्मॉल दिया उनसे भी छोटा हुआ। दैट मीन्स ये मानो कि मैंने इतना छोटा नंबर दे दिया जो कि 0 के एकदम नजदीक है। ठीक है, तो इसीलिए वेस्टर्स अप्रोक्सीमेट थ्योरम जो है, यहां से हमें ये पता लगता है कि फॉर एनी फंक्शन if there exists a sequence of polynomial, जो कि वो फंक्शन पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। हमें यही थ्योरम को थोड़ा सा इजी माध्यम से बताए कि यहां पे ये जो फंक्शंस है एफ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स यहां पे लिखो कि इसको सिंपल भाषाओं में यदि बोला जाए कि देयरफॉर वी कैन, यहां पे लिखो थ्योरम का स्टेटमेंट यहां पे हो गया, तो यहां पे लिखो कि देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट there is a sequence of polynomial। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो तो एवरी एप्सिलॉन, हर एक एप्सिलॉन हम यदि तुम्हें दे उसके करस्पॉन्ड तुम्हें अलग अलग मिलता हुआ जाएगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर एवरी एप्सिलॉन था, इसको हिट करो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। थ्योरम का प्रूफ तुम खुद कर पाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट में पकड़ना है। यदि कॉन्सेप्ट नहीं पकड़े ना तो कब का थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, कि कब थ्योरम शुरू हुआ और कब थ्योरम का प्रूफ हो गया उसका पता भी तुम्हें नहीं लगेगा यदि तुमने कॉन्सेप्ट को हिट नहीं किया। इसलिए कॉन्सेप्ट को हिट करना जरूरी है। ठीक है, लाइन बाय लाइन थ्योरम को करके कुछ नहीं होगा यदि तुम कॉन्सेप्ट को हिट ना करो। थ्योरी प्रूफ तुम्हें करना है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स Pn जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज का जो मतलब साइन है वो हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा ऑन, यहां पे जो डोमेन है ए बी। ठीक है, तो दैट मीन्स यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करके, दैट मीन्स वो पॉइंट वाइज भी तो कन्वर्ज करके रखे। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Pn x की मैं यदि बात करें, ये एफ पे चला गया। ठीक है, तो यहां से ये इंप्लीकेशन तो आ गया ना, तो ये इंप्लाई करेगा देयरफॉर Pn f, ये जो फंक्शंस का सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली
2f²। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब यहां पे एफ पीएन देखो, लाइन बाय लाइन पकड़ो। वर्स्ट से हम क्या बोलते हैं, कोई भी फंक्शन के लिए तुम्हें हम एक एप्सिलॉन देंगे, उसके क्रॉस में तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जब भी वो पॉलिनोमियल मिल गया, अभी एप्सिलॉन को जो है वो तो हम एवरी एप्सिलॉन, मतलब वो सामने वाला जो है वो तुम्हें कोई भी एप्सिलॉन दे सकते हैं। वो हाउएवर स्मॉल देगा, हाउएवर लार्ज नहीं देगा वो, ठीक है, क्योंकि वो भी समझदार है। तो इसीलिए तुम्हें हर एक पॉलिनोमियल एप्सिलॉन के लिए अलग अलग एप्सिलॉन जब तुम मिलोगे तो तुम्हारे पास एक सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएगा, जो सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगा वो गिवन फंक्शन के ऊपर। दैट मीन्स Pn इंटू एफ, मैं यदि Pn इंटू एफ करे, Pn कहां पे गया, Pn चला गया एफ पे, दैट मीन्स Pn इंटू एफ ये कहां पे कन्वर्ज करेगा, यूनिफॉर्मली एफ² पे कन्वर्ज करेगा। ये Pn जो है वो एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करके रखे। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स Pn इंटू एफ जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा टू एफ²। बात को समझ में आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? अभी तुम्हें बोलो सर इसको भी सर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, चिंता का विषय नहीं है। लेकिन एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है? कॉन्सेप्ट को पकड़ के तुम खुद करो इसको। देखो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा f² पे, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट PnF माइनस f² इज लेस देन एप्सिलॉन। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? अच्छा, अभी तुम ध्यान दो, मैंने यदि यहां पे एफ को मैंने यदि कॉमन ले लिया, दैट मीन्स ये हमारा एम है, ये हमारा एम है, ठीक है? लेस देन एप्सिलॉन दिखाना ये हमारा एम है। लेट्स सी क्या होते हैं, ठीक है? तुम्हें यदि बोलो सर इसको प्रूव कर दो, तो इसको लेकर हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? ये जो है ये हमारे जो तुम्हारे हमारे प्रूफ है, प्रूफ का बॉडी में नहीं है, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सा साइड में डिस्कस करते हैं, ये f² पे कैसे यूनिफॉर्मली कर रहे हैं, ठीक है? इसको थोड़ा सा हम साइड में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो देखो इसको हम करना क्या है, हमें लेस देन एप्सिलॉन करना है, ठीक है? देखो तो इसको हम कैसे करेंगे, Pn fx मतलब Pn जो है Pn x fx माइनस f²x मीन्स fx, ठीक? क्लियर है? तो यहां से मैंने यदि fx को कॉमन ले भी लिया तो क्या दिक्कत है, Pnx माइनस fx। इज इट ओके? अच्छा देखो fx जो है ये जो है एक फंक्शन है कंटिन्यूअस एंड डिफाइंड ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट। तो कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर कंटिन्यूअस फंक्शन क्या करता है, कॉम्पैक्ट सेट पे बेस्ड है। दैट मींस इसका जो इमेज होगा वो होगा बाउंडेड। दैट मींस ये जो है लेस देन इक्वल टू किसी संख्या से m, ठीक है, इनटू Pnx ऐसे। अभी देखो fx जो है मतलब fx जो है या पे Pn जो है, देखो Pn जो है वो यूनिफॉर्मली ऑलरेडी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करके रखे f पे। दैट मींस ये जो है ये होगा लेस देन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की जगह पे मैंने दी एप्सिलॉन बाई m कर दिया तो वो तो और भी अच्छी बात हो जाएगा, ठीक है? तो विच इज लेस देन m इंटू एप्सिलॉन बाई m, दैट मींस लेस देन एप्सिलॉन। दैट मींस तुम्हारे पास जो हमारा m था कि f² ये लेस देन एप्सिलॉन। तो सिंपल भाषाओं में यदि बोला जाए कि Pnf जो है ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज किया f² पे। दैट मींस कि तुम्हारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Pnx fx ये जो है ये तुम्हें दे देगा f², ठीक है? दैट मींस मैंने यदि बोथ साइड पे इंटीग्रेशन रन करवा दिया तो मेरे को यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Pnx fx dx मिलेगा। अभी ये जो है ये तो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, दैट मींस लिमिट जो है वो बाहर आ जाएगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? तो लिमिट को मैंने जब बाहर ले लिया तो मेरा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1 से 1 Pnx fx dx। अभी ये जो है ये तो तुम्हें क्वेश्चन में मतलब थ्योरम में ये तो गिवन शर्त है कि ये जो है इसको 0 देगा फॉर ऑल पॉलिनोमियल का। ये हमारे प्रूफ करने वाले विषय, वी हैव टू प्रूफ दैट इंप्लीकेशन कि f है आइडेंटिकल इक्वल, ठीक है? तो ये जो है कि ये px के साथ मल्टीप्लीकेशन करके दुनिया का कोई भी px तुम लेके आओ वो ऑलवेज 0 दे रहा है, ठीक है? दैट मींस यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन चलेगा ये तो ऑलवेज 0 देगा। तो तुम्हारे पास आखिर में क्या मिल गया, तुम्हारे पास आखिर में मिल गया कि सर यहां पे ये मिल गया
दैट मीन्स तुम्हारे पास एफ है कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज कॉम्पैक्ट इंटरवल, ठीक है। दैट मीन्स एफ स्क्वायर जो है ये हो गया आइडेंटिकली जीरो। जब कोई भी फंक्शन का स्क्वायर हो जाता है आइडेंटिकली जीरो तो वो फंक्शन बन जाता है जीरो। दैट मीन्स ये जो है ये हो गया प्रूव्ड। बात को समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है। यहाँ पे हमने जो किया यहाँ पे कुछ भी नहीं था, केवल ओरेस्टस एप्रोक्सीमेशन थ्योरम तुम्हें यदि पता है, बाकी जो है वो तो ऑटोमेटिक हो गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स इसका जो थ्योरम का प्रूफ है वो भी हमने कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन तो कब का हो गया था। दैट मीन्स यहाँ पे इसके मैं यदि बात करें, पूरे पेज को इरेज करने के बाद मैं यदि बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन को तुमने एंजॉय किया। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, तुम्हारे अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है, सीएसआई नेट के लिए तैयारी करो या गेट के लिए तैयारी करो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के लेना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीख के क्वेश्चन के पीछे जो छुपे गए लॉजिक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो थ्योरम था, थ्योरम का एप्लीकेशन था। यदि थ्योरम जो है, थ्योरम का प्रूफ भी चाहिए तो प्रूफ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, यदि हमें ओरेस्टस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पता है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए तुम हमारे रेगुलर बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम इसी नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, कि ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड टोटली न्यू क्वेश्चन को कंटेन करता है, देन यू कैन ऑल्सो इनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आता है। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। ऑल द क्वेश्चंस आर टोटली न्यू एंड हाईली कंसेप्चुअल, ठीक है। तो उसमें ज्वाइन करने के लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।